यूट्यूब चैनल शिवालिक एजुकेशन में। दोस्तों जैसे कि पता है हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, हमारे चैनल पर बायोलॉजी चल रही है, ठीक है। और बायोलॉजी के बारे में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम तक यानी कि बायोलॉजी पाचन तंत्र तक क्लियर कर लिया था। आज मैं आपके सामने नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम, है ना। तो उस स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो हमसे, ठीक है। हमारे चैनल पर बिल्कुल अच्छी तरीके से साइंस पढ़ाई जा रही है ना, और मैथ्स भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखो अब हम शुरू करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों स्केलेटल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, स्केलेटल सिस्टम, ये दोस्तों स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। दोस्तों बिल्कुल जिस तरह से एग्जाम्स में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से बिल्कुल उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगर प्रश्न किस प्रकार के इससे बन सकते हैं और अब तक किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं उस बारे में हम क्या करेंगे, कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम्स के लिए पूरी फाउंडेशन बायोलॉजी है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम्स के पेपर्स प्रीवियस पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो देखो अगर मैं कंकाल तंत्र की बात करूं तो इसको भाई कोई भी तंत्र है, मैंने आपको बताया था कि तंत्र जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि किसका ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है, ऊतकों का समूह, मतलब जो हमारे अंग होते हैं उनका समूह होता है हमारा तंत्र। तंत्र किससे बना होता, अंगों से बना होता। तो जो अंग इसमें होंगे, जो चीज इसमें भाग लेंगी, है ना, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, देखो ये किस किस चीज से बना हुआ होता है। नंबर 1 होती है बोन, बोन यानी कि अस्थि, है ना। बोन्स की बात करूं, दूसरा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज है दोस्तों, कार्टिलेज। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं हमारा जो कंकाल तंत्र है, हमारा जो पूरा का पूरा फ्रेम है भाई, इसका क्या हमारे शरीर को आकार कौन देगा, हमारा कंकाल तंत्र देगा। यानी कि हमारी अस्थियां क्या करेंगी, हमारे शरीर को क्या देंगी भाई, हमारे शरीर को आकार देंगे, है ना। हमारे शरीर में एक फ्रेम तैयार होता, तो उसमें हमारे शरीर में भाई हमारी अस्थियां किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस चीज की ये बनी हुई होती है। इसी तरह के एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो भाई स्केलेटल सिस्टम है हमारा, किस चीज से बना है, बोन से बना है और कार्टिलेज से बना है। दोस्तों बोन्स को बिल्कुल हम सेपरेट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, कार्टिलेज की बात करूं, तो कार्टिलेज देखो, कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज क्या है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, कोलेजन प्रोटीन का बना हुआ होता है ना भाई। ये क्या है, हमारे शरीर की जितनी भी मुलायम संरचना होती है, जैसे कि हमारी नोज है, हमारे कान है ना, हमारे रिब्स के अंदर जो हमारी पसलियां हैं उनके लास्ट का भाग जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है। फिर से समझा जाता है कि हमारी जो नाक यानी कि नोज, ठीक है। दूसरा क्या होता है, हमारे कान, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिब्स यानी कि पसलियां, पसलियों का यानी कि पसलियों का अंतिम भाग होता है ना। तो पसलियां क्या, हमारी पसलियां तो अस्थियां ही है ना, तो लेकिन इनके अगर आप हाथ लगा के देखोगे सबसे लास्ट की जो अंतिम पसलियां होती है उसके नीचे जो होता है वहां क्या होता है, वहां भी कार्टिलेज होता है ना। हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो भी कार्टिलेज के बने हुए होते हैं, बहुत से जॉइंट्स हैं, है ना भाई। संधियां पढ़ेंगे यानी कि जॉइंट्स पढ़ेंगे हम, जब और भी बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो भाई कार्टिलेज की मैंने यहाँ बात करी, कार्टिलेज का निर्माण किससे होता है, कोलेजन प्रोटीन से होता है। कार्टिलेज से नाक का निर्माण होता है, कान का, है ना। रिब्स यानी कि पसलियों के अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है ना। और बहुत सी जगह है जहाँ पर कार्टिलेज संधियां भी होती हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अस्थियों की, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। भाई हमारा जो देखो अस्थि, अगर मैं अस्थि की बात करूं, दोस्तों अस्थि की अगर मैं बात करूं, जो हमारे बोन्स हैं, बोन्स तो देखो बोन्स, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से अलग से पूरा, देखो यानी कि
ठीक है भाई। हमारा जो कंकाल तंत्र है वो किस चीज का, अस्थियों का और कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अगर मैं अस्थियों की बात करूं, अस्थियों का निर्माण कैसे होता है, देखो अगर मैं इसकी बात करूं, इनका निर्माण कैसे होता है, देखो एक तो होता है कैल्शियम, एक तो होता है कैल्शियम, है ना, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। दूसरी बात करूं, एक होता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन, एक होता है कोलेजन प्रोटीन, दोस्तों। फिर से पूछा जाता है कि भाई कोलेजन प्रोटीन अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस, और क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अगर इसके मैं अध्ययन की बात करूं, स्टडी, अध्ययन की बात करूं, अध्ययन को क्या बोला जाता है, इसके ओस्टियोलॉजी बोला जाता है, ओस्टियोलॉजी, यानी कि क्या बोला जाता है, ओस्टियोलॉजी बोला जाता है ना भाई। पूछा जाता है कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। इनका निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से होता है, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। ओसिन प्रोटीन कहा जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अध्ययन की मैंने बात कर ली, है ना। अगर जो हमारी अस्थियों में रोग है, मान लो रोग है, ठीक है, अस्थियों के रोगों के अध्ययन को प्रश्न पूछा जाएगा, जो अस्थियों में रोग हो जाता था उसके अध्ययन को क्या कहा जाता, तो इसको कहा जाता है ओरोन्थोलॉजी, ठीक है दोस्तों। भाई आप सोच रहे होंगे कि भाई इतनी सारी हड्डियां पाई जाती है, भाई जिस तरह के हमारे पूरे शरीर में जैसे भी हड्डियां हमारे डिस्ट्रीब्यूट हैं, एक एक हड्डी के बारे में पढ़ेंगे कि जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक फैक्ट ऐसे होंगे जो भाई किस तरह से जो बिल्कुल कभी कभी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इनका निर्माण क्या होता है, इसके रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है ना, कैल्शियम किस चीज के इसका ये बनी हुई होती है ना। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हम किडनी पढ़ते हैं, कुछ शरीर तंत्र मैंने आपको पढ़ाया था, तो उस जब बताया था कि भाई किसी भी चीज की एक संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई होती है, कोई भी अंग है हमारा, है ना, उसको क्या बोला जाता है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि नेफ्रॉन था वो किडनी के लिए था, है ना। तंत्रिका तंत्र था, है ना, न्यूरॉन्स था, तंत्रिका तंत्र क्या इकाई थी, हमारे ब्रेन की इकाई क्या थी, न्यूरॉन्स थी। तो उसी तरह से इसकी भी इकाई होती है, क्या होती है, देखो अगर मैं इसकी सेल्स की बात करूं तो इसकी कोशिका होती है, जिस कोशिका से बना हुआ होता है, कोशिका, है ना, जिस सेल से बना हुआ होता है, भाई पूछा जाएगा कि संरचनात्मक तो कार्यात्मक इकाई क्या होती है, अस्थि की। तो मैं आपको बता दूं वो होती है ऑस्टियोसाइट, ठीक है दोस्तों, ऑस्टियोसाइट होती है। अगर उसकी बात करूं भाई हमारे शरीर में हड्डियां पाई कितनी जाती हैं, तो दोस्तों 206 हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती है ना। ये किसमें पाई है, एडल्ट में पाई जाती है। एडल्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 206। अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, चाइल्ड की बात करूं तो कितनी पाई जाती है, 300 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको हड्डियों के बारे में जो बेसिक फैक्ट थे उनके बारे में बताया कि कितनी हड्डियां हमारे शरीर में, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 पाई जाती है। चाइल्ड में कितनी पाई जाती है, यानी कि बच्चे में कितनी पाई जाती है, 300 हड्डियां पाई जाती है। इनका हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम फास्फोरेट से, ओसिन प्रोटीन, कोलेजन प्रोटीन, ठीक है। अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसके रोगों, अगर अस्थियों के रोगों को क्या कहा जाएगा, ओरोन्थोलॉजी कहा जाएगा। इसकी कोशिका कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसके निर्माण की बात कर ली हमने कि किस ऑस्टियोसाइट इसकी सेल्स होती है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इसमें खनिज पदार्थों की बात करूं, जैसे अगर इसमें मिनरल कौन कौन है, अगर मैं मिनरल्स की बात करूं कि उनको से नंबर 1 क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता, नंबर 2 सल्फर पाया जाता, ठीक है। अगर नंबर 3 की बात करूंगा तो क्या पाया जाएगा, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। तो एक एक चीज के बारे में जो जिस तरह से प्रश्न आप कोई भी आप अपने यहाँ आप जाकर प्रश्न लगाना, बिल्कुल एक एक प्रश्न यहीं से मिलेगा दोस्तों। जो भी पॉइंट लिखा जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। और चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़वाने की कोशिश करो उनसे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज बताई जा रही है। कहीं आप किसी भी चैनल पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, या अगर कोई भी दिक्कत हो
किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मैंने अस्थियों के बारे में किस तरह से क्या गया सारा बता दिया। इसके अध्ययन को एक बार अगर मैं रिपीट करना चाहूँ तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी बोलेंगे। रोग क्या कहा जाता है, ओरोथोलॉजी कहा जाता है ना। कोशिका क्या होती है इसकी, जो इसकी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है वो कौन सी होती है, ऑस्टियोसाइट होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब देखो अगर दोस्तों मैं आगे बात करूं इसके बारे में, भाई मैंने आपको बताया जो हमारे अंदर क्या होता है। देखो मैंने बताया जो भाई चाइल्ड है, चाइल्ड यानी कि बच्चे, बच्चे में कितनी पाई जाती है हड्डियां, 300। ठीक है, एडल्ट में, एडल्ट यानी कि वयस्क, भाई हम जैसे वयस्क है उसमें कितनी पाई जाएंगी, 206। 206 दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 206 हड्डियां। ठीक है, बच्चे में कितनी पाई जाती है, 300। तो दोस्तों एक टर्म आती है जिसमें हम बोलते हैं, देखो भाई हड्डियों का संश्लेषण भी होता है ना, हड्डियों का और ऊतकों का क्या होता है, अवशोषण भी होता है। तो अगर मैं आपको बात करूं, ये जो हमारी अस्थियां हैं ये क्या है, एक तरह का संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या बताना है, प्रश्न हो जाएगा कि अस्थियां क्या है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि अस्थियां क्या है, संयोजी ऊतक है। क्या है, टिश्यू, सबसे हार्डेस्ट टिश्यू, ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये क्या है, हमारे यहाँ का जो बिल्कुल सबसे हार्ड ऊतक है वो क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो है हमारी अस्थियां। अस्थियां क्या है दोस्तों, टिश्यू में टिश्यू क्या है, ऊतक। देखो अब आपसे पूछा जाता है, देखो ये पूछा जा रहा है क्या, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है दोस्तों, एक तो होता ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑस्टियोब्लास्ट की, दोस्तों अगर हमारी हड्डियों का संश्लेषण हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, ऑस्टियोब्लास्ट। इसमें क्या होगा, अस्थियों का संश्लेषण। देखो इसका मतलब क्या होगा, संश्लेषण। ठीक है, अस्थियों का। ठीक है दोस्तों, अगर ऑस्टियोब्लास्ट की बात करूं तो इसमें क्या होता है, अवशोषण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्टियोब्लास्ट क्या है। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब है जो हमारे टिश्यू है, टिश्यू और बोन। भाई बोन क्या है, इनका क्या होगा, टिश्यू और बोन्स का क्या होना, अवशोषण होना, क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट। अगर मैं ऑस्टियोक्लास्ट की बात करूं, दोस्तों एक मिनट उल्टा हो गया दोस्तों, ये ऑस्टियोक्लास्ट में होता है अवशोषण। दोस्तों ऑस्टियोक्लास्ट, हाँ सही तो है, सही है, सही है, सही है। अवशोषण, अवशोषण होगा किस चीज का, टिश्यू का, टिश्यू और बोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, संश्लेषण, संश्लेषण होगा अस्थियों का। ठीक है दोस्तों, भाई क्या होता क्या है, जब हम एडल्ट्स होते हैं, बच्चे से जब हम बच्चे हैं पहले, तो हमारे अंदर कितनी अस्थियां, कितनी अस्थियां पाई जाती है, 300। तो कितनी है, 206। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट होता रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो 206 से बाद की जो हड्डियां होती है, क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा क्या होगी, अवशोषित कर ली जाती है हमारे शरीर के द्वारा। भाई एक हड्डी मिलकर जब तो बड़ी हड्डी बनाएगी, जो वो छोटी छोटी मिल जाती है वो क्या होती है, बड़ी हड्डियां बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों इसमें जो हमारी अस्थि गुहा होती है, हमारी अस्थि गुहा, अस्थि गुहा जो होती है ना दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है, अस्थि मज्जा बोला जाता है। हमारे जो अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, इसमें क्या होता है, जैसे बोन मैरो कहते हैं ना, बोन मैरो, इसमें इसमें क्या होता है, वाईबीएम इसमें पाई जाती है, वाईबीएम, वाईबीएम है ना, वाईबीएम से येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आरबीसी
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बनने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां तक बात क्लियर हुई। तो देखो मैं कंकाल तंत्र की हम बात कर रहे थे, कंकाल तंत्र को देखो किस तरह से बांटा गया। क्या है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल देखो दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करूं यानी कंकाल तंत्र है ना। कंकाल तंत्र को दोस्तों दो भागों में हम बांटते हैं। देखो नंबर होगा एक्सियल कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है, अक्षीय कंकाल तंत्र। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या होगा अपेंडिकुलर। दूसरा क्या बोला था अपेंडिकुलर, इसको हम क्या बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है, दूसरा क्या होगा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर स्केलेटल यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में हम इसमें पूरा का पूरा पढ़ेंगे किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, कैसे उपांगीय कंकाल तंत्र में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं। ठीक है दोस्तों, भाई हम जो यहाँ बात करने वाले हैं कितनी हड्डियों की बात कर रहे हैं, जो 206 होती हैं, है ना। 206 हड्डियां हमारी किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। भाई किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होंगे उस बारे में बात करेंगे। भाई अक्षीय कंकाल तंत्र में क्या क्या चीज आती है, उपांगीय कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें क्या है, जो हमारे हाथ पैर होते हैं दोस्तों, देखो क्या हमारे हाथ और पैर। ठीक है, और जितने भी हमारा सर है, सर वो किसमें है अक्षीय कंकाल तंत्र में। देखो इसके अंतर्गत कितनी अस्थियां आती हैं 80, इसके अंदर कितनी आएंगी 126। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 80। ठीक है, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं आप बताओगे 126। ठीक है दोस्तों, अब हम एक एक की बात करेंगे। भाई हमारा जो कंकाल तंत्र है स्केलेटल सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया। कैसे, नंबर 1 एक्सियल कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, यानी कि उपांगीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 80, उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं 126। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, अब अक्षीय कंकाल तंत्र की देखो बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई कंकाल तंत्र को मैंने बताया कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, एक अक्षीय कंकाल तंत्र, एक उपांगीय कंकाल तंत्र। देखो अगर मैं अक्षीय कंकाल तंत्र की बात करूं, देखो अक्षीय कंकाल तंत्र, देखो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। अगर मैं नंबर 1 बात करूं, नंबर 1 क्या है क्रेनियल। देखो नंबर 1 क्या पाई जाएगी इसमें यानी कि खोपड़ी। नंबर 1 खोपड़ी हो गई। ठीक है, नंबर दूसरे पे क्या पाया जाएगा भाई क्रेनियल। मैंने आपको बताया था दोस्तों क्रेनियल के बारे में बताया ना। क्रेनियल जो क्रेनियम है, क्रेनियम कहते हैं यानी कि हमारे खोपड़ी का जो क्या होता है हड्डियों का ढांचा होता है जो कि हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखता है। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। नंबर 1 बात करूं तो खोपड़ी। ठीक है, नंबर 2 की बात करूं हमारे कान। ठीक है, नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 में क्या आ जाएगा हमारी स्ट्रेनम अस्थि होती है ना, स्ट्रेनम। दोस्तों स्ट्रेनम के बारे में मैंने जब बताया था आपको, जब मैंने क्या बताया था स्ट्रेनम, जब भाई उसके श्वसन तंत्र के बारे में बताया जाएगा, स्ट्रेनम के बारे में बताया जाएगा। जो हमारी रिब्स होती है ना वो स्ट्रेनम रेडिकुलम ऐसे होती है। स्ट्रेनम ये वाली जो हमारी पसलियां हैं तो इस पे होंगे, जो हमारे रिब्स हैं ऐसे
स्ट्रेनम 80 है। ठीक है दोस्तों, भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ो, बिल्कुल अच्छी चीजें बताई जा रही है दोस्तों, और शेयर भी कर दो। आपको हमारा सपोर्ट की दोस्तों बहुत जरूरत है, आपकी सपोर्ट की। अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम बिल्कुल इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, भाई तीसरे का स्ट्रेनम आ गई। फिर क्या चौथे नंबर की बात करूँ तो मैं पसलियां है ना। 5 नंबर की अगर बात करूँ रिब्स की बात होगी दोस्तों, फिर क्या आएगा, रीढ़ की हड्डी की बात होगी हमारी, है ना। या हम ले सकते हैं गला, ले सकते हैं गले में, गले की हड्डी, गले की हड्डी। ठीक है दोस्तों, और क्या आता है इसके अंदर, गले की हड्डी की बात करूँगा क्या ये हो गई। तो दोस्तों इनके बारे में बिल्कुल एक के बारे में बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा आपको, इस तरह से होती है ना। हम वर्टिकल कॉलम या रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं, जिसमें 36 होती है ना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात होगी। नंबर 7 में कौन सा लेते हैं, फेस। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, देखो हमारी खोपड़ी में कितनी स्टेप पाई जाएंगी, 8, जिनको हम क्या बोलेंगे, क्रेनियम, है ना। क्रेनियम दोस्तों, ये खोपड़ी की जो 8 अस्थियां, इनमें क्या होता है, हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। तो कितनी होगी, 8 अस्थि। कान में कितनी पाई जाएंगी, 6 अस्थियां पाई जाएंगी। स्ट्रेनम कितनी होती है, 1। पसली कितनी होती है हमारे, 24। ठीक है, गले में कौन सी हड्डियां होती है, एक हड्डी होती है, हार्ट बोला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपका तो क्या होगा, हमारी गले में पाई जाती है हार्ट हड्डी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूँ 26, इसमें कितनी पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी ये यहाँ पाई जाती है 26। ठीक है, फेस में कितनी पाई जाती है, 14 अस्थियां फेस में। अगर दोस्तों हम इन्हें जोड़ें तो ये कितनी इसके अंदर पाई जाती है हड्डियों में से 80 हड्डी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो कितनी बैठेंगी, 80। अगर मैं खोपड़ी की बात करूँ तो कितनी अस्थियां पाई जाती है, 8 अस्थियां क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। कान की अस्थियों की बात करूँ 6 अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी, इनकस, स्टेप और मेलियस। ठीक है, स्टेप्स क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की, इनकस, स्टेप्स और मेलियस। मैं इनके बारे में लिख दूंगा, इन्हें बता दूंगा। स्ट्रेनम कौन सी हड्डी होती है, जिस पर रिब्स होती है हमारी, रिब्स यानी कि जिस पर पसलियां चिपकी हुई होती हैं। ठीक है दोस्तों, पसलियां कितनी होती है, 24। गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है, हार्ट हड्डी पाई जाती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की बात में वर्टिकल कॉलम भी बोला जाता है। वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं, 26 होते हैं। फेस में कितने अस्थियां पाई जाती है, मुख में 2 कितनी पाई जाती है, 14। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने किस किस के बारे में बताया भाई। अगर मैं आपको कान के बारे में और बता देता हूँ, तो जो हमारा क्या है, जो हमारा कान है उसमें कितनी 6 हड्डियां पाई जाती हैं। 6 में आपको गिनवा, नंबर 1 कितनी कौन सी है, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप। नंबर 2 मेलियस। नंबर 3 इनकस। मेलियस, स्टेप्स दोस्तों, मेलियस, स्टेप्स, इनकस। कितनी हड्डी होगी भाई, 2 कान है, एक में कितनी हड्डी पाई जा रही है, 3 पाई जा रही है, तो कितनी होगी, 6 होगी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की, मानव से तो कौन सी है दोस्तों, स्टेप्स। दोस्तों स्टेप्स। तो भाई और हम आगे दोस्तों, यहाँ तक हमने बात काफी क्लियर की। उपांग अच्छे कंकाल तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। इसमें खोपड़ी की जो हड्डी है उसको क्या बोला जाता है, क्रेनियम बोला जाता है। कान की जो हड्डी है उसमें कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 6 हड्डियां पाई जाती हैं, स्टेप्स, मेलियस, इनकस। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में इससे आगे हम दोस्तों कल चलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी कर दें दोस्तों, सपोर्ट करें। साइंस का बिल्कुल जुगाड़ ऐसा फिट कर रहा था, दिक्कत नहीं आएगी कतई। आप प्रश्न लगा कर तो देखो, प्रश्न भेजो हमें, अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है साइंस पढ़ने में तो आप हमें बताओ। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और देखना आप प्रश्न लगाना, बहुत ही यार नॉर्मल प्रश्न आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन जाएगी। बेसिक चीज़ें बता के चलता हूँ बिल्कुल, है ना। जहाँ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, साइंस पूरी की पूरी हमारे चैनल पर कवर कराई जाएगी। आप वीडियो को देखते रहें और सपोर्ट करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।